पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उस वक्त एक ऐसा तूफान खड़ा हो चुका है जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, वो फैसला सामने आ चुका है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसने क्रिकेट के पंडितों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी की त्रेमवर्ती यानी मिसबाह-उल हक, आकिब जावेद और असद शफीक ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज तादीर सुनाई देगी। सबसे बड़ा और सनसनीखेज धमाका ये है कि बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। ये वही बाबर आजम हैं जिन्हें कुछ वक्त पहले कप्तानी से हटाया गया, जिन पर तनकीद के तीर बरसाए गए, लेकिन अब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अहम तरीन और मुश्किल तरीन टेस्ट दौरों के लिए टीम की बाग डोर दोबारा उन्हीं के हाथों में थमा दी गई है। पंजाबी की एक मशहूर मिसाल है कि घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, और पीसीबी ने भी यही किया। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फैसला किस मंतिक के तहत किया गया। एक खिलाड़ी जिसकी तारीफ आप पीएसएल और टी20 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, उसे अचानक रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया। क्या ये फैसला मेरिट पर है या फिर कहानी कुछ और है? अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि ये पीसीबी के कर्ता धर्ताओं की एक सूची समझी चाल है। जब भी मीडिया में बोर्ड पर तनकीद बढ़ती है तो वो खुद को बचाने के लिए बाबर आजम को आगे कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबर आजम का एक बहुत बड़ा फीन क्लब है, एक पूरी आर्मी है जो उनका दिफा करेगी, और यूं सारा मिलबा और सारा क्रिकेटिंग प्रेशर बोर्ड के बजाय दोबारा बाबर आजम के कुंधों पर आ गिरेगा। ये कितना बड़ा रसक है उसका अंदाजा आने वाले वक्त में हो जाएगा, क्योंकि ये 5 टेस्ट मैचेस किसी भी तौर आसान नहीं होने वाले। न तो वेस्ट इंडीज अपनी वक्तें पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक बनाएगा और न ही इंग्लैंड होम ग्राउंड पर कोई रियायत करेगा। ये बाबर आजम के लिए एक नई तलवार है जो उनके सिर पर लटका दी गई है। कप्तानी के उस बड़े धमाके के बाद अब जरा उन फैसलों की तरफ आते हैं जिन्होंने क्रिकेट शायकीन और तज्जिया कारों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की पहचान शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह, जी हां, उन दोनों बड़े नामों को स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या ये कोई मामूली बात है? पीसीबी का मौक़िफ़ है कि ये दोनों बॉलर्स अब जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहां परफॉर्म करें और फिर उनकी वापसी के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ फार्म का मसला है या पर्दे के पीछे कुछ और ही खचड़ी पक रही है। उसके साथ ही मिडिल ऑर्डर के अहम बल्लेबाज सऊद शकील को भी फिटनेस मसाइल की बना पर ड्रॉप कर दिया गया है। अलबत्ता उम्मीद की जा रही है कि वो शायद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तक वापस आ जाएं। लेकिन ठहरिए, नाइंसाफी और हैरत की असल कहानी तो स्पिनर नामान अली के साथ लिखी गई है। इस तजर्बा कार स्पिनर ने आखिर ऐसा किया गुनाह कर दिया था कि उसे यकस्सर नजरअंदाज कर दिया गया। क्या वो करीज पर बॉलिंग करवाते हुए थक गए थे या उनकी टांगों ने जवाब दे दिया था? बिल्कुल नहीं, वो तो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे और साजिद खां के साथ मिलकर एक इंतहाई खतरनाक और कामयाब स्पिन कॉम्बिनेशन बना चुके थे। वेस्ट इंडीज की उन मुश्किल कंडीशंस में इस कॉम्बिनेशन की सख्त जरूरत थी, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी को चलती हुई चीज को खराब करने की पुरानी आदत है। नौमान अली की उम्र का बहाना बनाकर उन्हें साइड लाइन कर दिया गया, जो कि सुरासिर एक नाकाबिले फहम फैसला है। और अब आते हैं उस स्क्वाड के सबसे मुतनाज़िया और हैरान कुन नाम की तरफ। एक ऐसा नाम जिसने एक बार फिर पर्ची सिस्टम और पसंद नापसंद की बहस को जन्म दे दिया है। वो नाम है इमाम उल हक। हैरत की इंतहा तो ये है कि वो खिलाड़ी जिसकी पाकिस्तान से बाहर टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग औसत सिर्फ और सिर्फ 25 की है, उसे टॉप ऑर्डर में दोबारा शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान से बाहर खेले गए, अपने ज्यादातर मैचेस में नाकाम रहने वाले उस खिलाड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है जो सिलेक्टर्स को कामरान गुलाम जैसे टैलेंटेड और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अनबार लगाने वाले बल्लेबाज में नजर नहीं आई? 25 की औसत के साथ गैर मुल्की पिचेस पर यह सिलेक्शन सरासर एक मजाक लगती है।
बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी और मुतनाज़िया फैसलों के उस साए में अब पाकिस्तान क्रिकेट का सारा दारोमदार उसने खून पर आ चुका है, जिसे सिलेक्टर्स ने उस कठिन इम्तिहान के लिए चुना है। जहां एक तरफ मायूसी है, वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम भी शामिल किए गए हैं जो शायकीन क्रिकेट के दिलों में एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। ऑलराउंडर आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने माजी में अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया था। लेकिन असल सस्पेंस तो उन नौजवानों का है जो पहली बार उस बड़ी स्टेज पर कदम रखने जा रहे हैं। अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवीस, अबीद शाह और अवीस जुफर, ये वो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनके कुंधों पर पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबल का बोझ डाल दिया गया है। अली उस्मान ने हालिया दिनों में वाइट बॉल क्रिकेट और PSL में तो शानदार बॉलिंग की है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब उनके हाथ में रेड बॉल होगी और उन्हें टेस्ट क्रिकेट के पूरे दिन के मुख्तलिफ सेशंस में 140 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग करनी होगी, तो क्या उनकी फिटनेस और पेस उनका साथ दे पाएगी? उस नौजवान बॉलिंग अटीक जिसमें खर्म शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और अबीद शाह शामिल हैं, का वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की पिचों पर बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां आगे सिर्फ तूफान ही तूफान है। 5 टेस्ट मैचेस की ये तवील और कट्ठन सीरीज किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होने वाली। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड्स पर पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं देंगे और न ही वहां की विकेटें पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक बनेगी। क्या बाबर आजम की ये नई कप्तानी और ये बिल्कुल नया नातजर्बा कार स्क्वाड उन गैर मुल्की पिचों पर कोई मौजज़ा दिखा पाएगा, या फिर वही तारीख खुद को दोहराएगी और नाकामी का सारा मलबा एक बार फिर बाबर आजम के सर पर डालकर बोर्ड के करता धरता पीछे छिप जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान क्रिकेट में अब जो कुछ होने वाला है वो क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा साबित होगा।